देखो यार, पिछली वीडियो में हमने स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन के बारे में बताया था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए आप उस वीडियो को देख करके आए तो आप ही के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लक्स और स्लैग के बारे में, जिसको हिंदी में गालक एवं धातुमल कहते हैं। सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करेंगे। स्मेल्टिंग की प्रक्रिया के दौरान जब हम ये देखते हैं कि कोई पदार्थ ऐसा है जो गलनशील है, मतलब वो गलता नहीं है, तो उस गलनशील पदार्थ और गैंग को हटाने के लिए, वो अगलनशील ही होता है, तो गैंग को हटाने के लिए जिस बाहर से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उस बाहर वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं कि आखिर फ्लक्स होता क्या है। तो ये है आपका डिफिनीशन, जिसको फ्लक्स या हिंदी में क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। गालक का मतलब क्या होता है? गलाने वाला पदार्थ। क्या करने वाला? गलाने वाला पदार्थ गालक कहलाता है। क्लियर बात? अब देखिए, डिफिनीशन जब हम लिखेंगे तो काफी आसानी से आप समझ पाएंगे कि आखिर हम फ्लक्स की बात यानी गालक की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब हम किसी भी अयस्क का स्मेल्टिंग करते हैं तो स्मेल्टिंग के बाद यानी कि प्रगलन के बाद धातु जो होता है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है, मॉल्टेन स्टेट में प्राप्त होता है। अब उसमें कुछ अशुद्धि मौजूद होती है, उसी अशुद्धि को हटाने के लिए, उसी अशुद्धि को, अगर ये गला हुआ धातु है उसमें अशुद्धि मौजूद है, तो इस अशुद्धि को बाहर फेंकने के लिए, किसको? इस अशुद्धि को बाहर फेंकने के लिए यानी बाहर हटाने के लिए जिस पदार्थ का बाहर से इसमें उपयोग करेंगे, जिस पदार्थ को बाहर से इसमें डालेंगे, उसी पदार्थ को क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि स्मेल्टिंग के दौरान, स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन के दौरान मॉल्टेन मेटल यानी कि गली हुई धातु या पिघला हुआ धातु, ऐसे भी लिख सकते हैं, पिघला हुआ धातु, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। स्मेल्टिंग के दौरान मॉल्टेन मेटल के अंदर मौजूद अशुद्धियों को या गैंग को हटाने के लिए जिस बाह्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे फ्लक्स यानी कि गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। इस फ्लक्स का काम क्या होता है? देखिए, फ्लक्स अगलनशील गैंग को, मतलब इनफ्यूजिबल यानी अगलनशील, मतलब जो नहीं गलता है, अगलनशील यानी इनफ्यूजिबल गैंग को, किसको? गैंग को गलाने का कार्य करता है। देखिए, ये बात काफी हेल्पफुल है, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगी कि फ्लक्स का आखिर काम क्या है। तो सुनिए, पहले डिफिनीशन बोल देते हैं। कहता है कि स्मेल्टिंग के दौरान मॉल्टेन मेटल, पिघला हुआ धातु के अंदर मौजूद गैंग यानी अशुद्धि को हटाने के लिए जिस बाह्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अगर इसमें पिघला हुआ धातु मौजूद है, इसमें
ये क्या है, ये गैंग मौजूद है जो अगलनशील होता है, गलता नहीं है। तो इसको बाहर निकालने के लिए बाहर से जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे, ये मार्कर हम इसमें रख रहे हैं, बाहर से जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे यही पदार्थ क्या कहलाएगा, ये मार्कर यानी ये बाहरी पदार्थ क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। बात क्लियर हो गई, ये फ्लक्स कहलाएगा। इस फ्लक्स का काम क्या है, इस अगलनशील इस गैंग को पिघला देना। क्या कर देना, पिघला देना। अब देखिए गैंग को गलाने का कार्य करता है, पिघलाने का कार्य करता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे सिलिका, जिसको क्या कहते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी को बालू के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जिसको P2O5 लिखते हैं, ये दोनों क्या हैं, फ्लक्स का कार्य करते हैं। फ्लक्स भी दो टाइप के होते हैं। फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय फ्लक्स, और दूसरा होता है बेसिक यानी कि क्षारीय फ्लक्स। हमेशा एसिडिक फ्लक्स बेसिक गैंग से रिएक्शन करता है, यानी कि अम्लीय फ्लक्स क्षारीय गैंग से रिएक्शन करता है, और क्षारीय फ्लक्स अम्लीय गैंग से रिएक्शन करता है। जैसे ही हम स्लैग की बात करेंगे तो काफी आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये रहा आपका फ्लक्स। फ्लक्स के टाइप की बात करें तो फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक यानी अम्लीय और दूसरा क्षारीय। ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। बात क्लियर हो गई होगी। फ्लक्स का काम क्या होता है, मॉल्टेन स्टेट में जो धातु मौजूद होते हैं उन धातु में मौजूद गैंग यानी अशुद्धि जो गलते नहीं है, पिघलते नहीं हैं, उनको हटाने का ये कार्य करते हैं। तो आप इनको लिखिए और फिर हम लोग फ्लक्स के बाद स्लैग की बात करेंगे। तो चलिए आप इनको लिखिए और फिर हम इनको मिटाते हैं। लिख लिए, चलिए हम इनको मिटाते हैं। फ्लक्स हमने आपको बताया कि फ्लक्स दो टाइप के होते हैं। देखिए एग्जाम अगर नहीं होता ना ये, तो हम थोड़ा इसको और डिटेल चलते लेकर के, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल हम पढ़ा रहे हैं, ताकि कैसे भी अभी इस साल मतलब 2021 में कम से कम आपका एग्जाम निकल जाए। क्लियर। फ्लक्स के दो एग्जाम्पल हमने आपको लिखवाए, एक सिलिका जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, और बालू का रासायनिक सूत्र SiO2 ही होता है, और दूसरा है P2O5 जिसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। ये दोनों के दोनों फ्लक्स का कार्य करते हैं। अगला है स्लैग। क्या है, स्लैग। तो जरा देखिए, यह है स्लैग जिसको हम लोग हिंदी में धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। तो कहता है कि फ्लक्स गैंग से रिएक्शन करके, किससे, गैंग से रिएक्शन करके, गैंग से रिएक्शन करके जिस द्रवणशील जिसको फ्यूजिबल कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूजिबल यानी कि गलनशील, द्रवणशील, कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी में। द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, कॉमा स्लैग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। अब जरा देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग यही है, कह रहा है फ्लक्स गैंग से रिएक्शन करके। तो कैसा फ्लक्स, अभी हमने बताया एक एसिडिक एक बेसिक, तो अब दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब हेमाटाइट लिक्विड स्टेट में आता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जब
हेमाटाइट मतलब हेमाटाइट को हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, हेमाटाइट का स्मेल्टिंग करते हैं तो आयरन लिक्विड स्टेट में आता है, फिर भी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद रहता है अशुद्धि के रूप में, ये गैंग मौजूद होता है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। क्लियर? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है तो अब इस कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम ऑक्साइड क्या था जी, गैंग था। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो गैंग है इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका के साथ जैसे ही गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ये गैंग, और ये गैंग कैसा है, ये गैंग कैसा है जी, ये गैंग है एसिडिक, सॉरी बेसिक। कैसा है, ये है बेसिक। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक गैंग है। तो सिलिका ये एसिडिक फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स है। जरा सुनिए, यानी अम्लीय फ्लक्स है। जैसे ही अम्लीय फ्लक्स सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड यानी बेसिक गैंग से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaSiO3 होता है। और ये प्योरली, ये एकदम प्योरली, जिसको हिंदी में कहते हैं कचड़ा, क्या, कचड़ा, एकदम प्योर कचड़ा होता है, एकदम प्योर कचड़ा। लेकिन जरा सुनिए, इस कचड़ा का उपयोग 90% कचड़ा का उपयोग तो नहीं किया जाता है, लेकिन आयरन के जो कचड़ा का उपयोग होता है उसका इस्तेमाल कई देशों को निर्यात भी कर दिया जाता है। जहां जापान एक ऐसा देश है जो भारत से आयरन का कचड़ा खरीदता है और उसी कचड़े से बड़े बड़े टेक्नोलॉजी विकसित कर देता है जो भारत में अभी संभव नहीं है। अब देखिए दूसरे रिएक्शन की बात करें। अच्छा एक बात बताइए, तो ये हो गया आपका क्या, गैंग, ये फ्लक्स, और ये प्योर कचड़ा जो है यही आपका स्लैग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लैग, यानी कि धातु मल कहलाता है। देखिए धातु मल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये धातु का कचड़ा होता है। जैसे इंसानों का कचड़ा की बात करें तो इंसानों का मल यानी इंसानों का कचड़ा, और जानवरों का मल यानी जानवरों का कचड़ा। उसी तरीके से धातु का कचड़ा, धातु का कचड़ा, ऐसे मेटल मतलब ऐसे हिंदी में ऐसे धातु का कचड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको स्लैग कहते हैं, इसको धातु मल कहते हैं। इसी तरीके से अगला रिएक्शन लिखें अगर हम, तो ये क्या बोलते हैं, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5। क्लियर? ये एक बेसिक, ये कैसा फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है। बेसिक फ्लक्स जैसे ही, अब इस देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक जगह क्या था, बेसिक था। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड जब कैल्साइट से प्राप्त किया जाता है, अब ये CaCO3 से अगर प्राप्त किया जाएगा तो कैल्साइट में ये कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है, तो ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। कैसा, एसिडिक नेचर का। तो ये एसिडिक फ्लक्स है, एसिडिक सॉरी गैंग है। तो देखना जरा, ये जैसे ही एसिडिक गैंग अब बेसिक फ्लक्स से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है Ca3PO4 ट्वाइस, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, एक स्लैग है। ये फ्लक्स है, ये गैंग है और ये स्लैग है। तो क्या कहता है, जब फ्लक्स, ये फ्लक्स गैंग से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, गैंग से रिएक्शन करता है, तो फ्यूजिबल मतलब द्रवणशील, गलनशील, गलनशील, ये लिक्विड गलनशील स्लैग का निर्माण करता है। मतलब जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। ये आपका पहला फ्लक्स रहा और ये दूसरा स्लैग रहा जिसको धातुमल कहते हैं। इसमें ये बेसिक गैंग, ये एसिडिक फ्लक्स है, ये धातु का कचड़ा यानी स्लैग है जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, और यहां ये एसिडिक गैंग है, ये बेसिक फ्लक्स है P2O5, और ये कैल्शियम फॉस्फेट एक स्लैग का निर्माण हुआ है। इस रिएक्शन को अगर आप लिखते हैं
और इस डिफिनीशन को लिखते हैं, तो मेरा पूरा दावा है कि कोई भी इंसान आपके इस जवाब को काट नहीं सकता है, क्योंकि एकदम फैक्ट है, काफी अच्छे से इसको समझाया गया है, लिखा गया है, ताकि आपको जो भी आप जवाब दें उसके नंबर मिले। तो चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लिख डालिए और फिर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो काबिले तारीफ है आप, और फिर क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा और आसानी से आप बना भी पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि इस चैनल पे ऐसे लगातार वीडियो आपको मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और शेयर तो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।